अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। खुदा और मोहब्बत का जो आज मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ खुदा और मोहब्बत ड्रामे का, तो मैं साबित करूंगा कि एक नॉनसेंस ड्रामा है। तो जो बहुत मोहब्बत करते हैं ना खुदा और मोहब्बत ड्रामे से, वो ये रिव्यू ना ही देखें तो बेहतर है। वो लड़के लड़कियाँ जो कि कहते हैं ना खुदा और मोहब्बत के नीचे ड्रामे पे आके कमेंट्स करते हैं और फरहाद को माही मिल जाए, तो वो फिर ये रिव्यू ना ही देखें। जो थोड़ी सी सेंस रखते हैं या कम सेंस रखते हैं, क्योंकि ये जो खुदा और मोहब्बत ड्रामे को 70 मिलियन लोगों ने देखा और बहुत से लोगों ने लाइक किया, वो बहुत हाई लेवल की उनमें जो था ना अकल पाई जाती है। क्योंकि अगर उनको मैं कम कहूँगा तो शायद माइंड कर जाए, तो वो बहुत मेरे से अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं। तो खुदा और मोहब्बत ड्रामे को उमैर राना जो थे दिल ना उम्मीद तो नहीं में आए, उन्होंने भी कहा एक नॉनसेंस ड्रामा जो था 70 मिलियन व्यू पे चला गया। और बाकी ड्रामे इस तरह नहीं जाते, औलाद हो गया, दिल ना उम्मीद तो नहीं होगी। क्यों, वजह क्या है उसकी, आज मैं आपको वजह बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि पहली बात ये कि हमारे माशरे के अंदर जो ड्रामे बनते हैं सोसाइटी के, वो इश्यूज़ जो से होते हैं सोसाइटल इश्यूज़, उसके ऊपर ज़्यादातर बनते हैं। उससे हम अमूमन कोई सबक लेते हैं। अगर इससे सबक देखने लगें तो वो तो बहुत ही पुट्ठा सबक है। वो पुट्ठा सबक ये है कि इश्क मशूकी का नहीं, ना, वो ये सबक है कि अगर आपको एक लड़की इनकार कर दे तो आपके बस में जो हो आप वो कर दो। मतलब आपके पल्ले में अगर हो तो नूर मुकद्दम का जो ये केस हुआ, तो ये जो बातें अभी तक सामने आई हैं उस केस के अंदर, नूर मुकद्दम के केस के अंदर, वो ये सामने आई है कि लड़की ने ब्रेकअप कर दिया और ज़ाहिर जाफ़र बर्दाश्त ना कर सका और उसने उसको बहाने से बुलाया, दोस्तों से इमोशनल ब्लैकमेल करवाया और उसको प्लानिंग के तहत ये सारी कार्रवाई की। इसको छोड़ें, एक और केस पकड़ें। लाहौर के अंदर एक लड़की बाहर से पढ़ के आती है, ठीक है, LLB करके आती है बाहर से, और डिफेंस में रहती है, छोटे इलाके में नहीं, वो भी अमीरों का घर। और वहाँ पे उसके कज़न दो आके कहते हैं कि भाई मुझसे शादी कर लो। तो वो लड़की कहती है नहीं भाई मुझे तुम पसंद नहीं, मैंने नहीं करनी। तो वो लड़की को तशद्दुद करके मार देते हैं, एक कज़न उसका तशद्दुद करके मार देता है। खुदा और मोहब्बत के अंदर फरहाद साहब जो अपने आप को डिप्टी कमिश्नर समझते हैं, क्योंकि वो माही को कहते हैं माही मैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बना हूँ, मैं वैसे तो लाहौर में डिप्टी कमिश्नर था। वो जो तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में प्लेटें मांज रहा था वो तो ऐसे ही मैं शुगल में कर रहा था, नहीं तो ना मेरा अब्बा क्लर्क है, ना मेरा मकान 3 मरले का है, मैं तो बहुत अरबपति आदमी हूँ, मेरी इस्तात और तुम्हारी इस्तात तो बराबर है। क्योंकि ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है कि चादर देख के पाँव फुलाने चाहिए, बंदे औकात में रहना चाहिए, बेशक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों सूरतों में। मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि शादियाँ आजकल वैसी नहीं हो रही, तो लव मैरिज हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ देखना होता है। अब फरहाद साहब की अब ज़रा स्टोरी सुने। फरहाद साहब ने, माही ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना एक जगह पे कि दोस्ती, कोई लव, कोई अफेयर, कोई वादा, कुछ नहीं। तो फरहाद ने उस दोस्ती का मतलब ले लिया, वो चीप मेंटालिटी, शादी, चलो ले लिया, गलती हो गई, छोटी मेंटालिटी, छोटी सोच, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, फाइन विद इट। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माही चली गई तो पीछे सेल्फिशनेस, पहली सेल्फिशनेस, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी बुढ़ी माँ, अपने क्लर्क अब्बे, अपने भैन भराओं, गरीब घर, 3 मरले के मकान को छोड़ के ट्रेन पे लटक जाता है कि मैं जा रहा हूँ माही के पीछे। वो मखदूमों की बेटी, मखदूम भी कौन थे जो दिखाए गए, अगर उसको हकीकत में ले जाएं, हकीकत में ऐसे मखदूम बहावलपुर मुल्तान में बड़े बड़े रकमों के मालिक होते हैं। और ड्रामे में भी ये दिखाया गया कि वो मखदूम तो किसी को जो उनसे अपने जो उनसे होते हैं ना मुर्शद, उनको तो कोई इंसान ही नहीं समझते, साफ बात है, नहीं समझते। वो तो अपने पल्ले वाले को बड़ी मुश्किल से इंसान समझते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ पे वो 3 मरले के मकान से 3000 कनाल के मकान में चला गया, जहाँ पे मेरा ख्याल है उनके मुलाजमों का खर्चा 10 लाख रुपए महीने का होगा, वहाँ पे मेरा ख्याल है उनके जानवरों का खर्चा इससे ज़्यादा होगा फरहाद के घर से, सीधी सी बात है ना, ये एक फैक्ट है। फिर वहाँ जाके बैठ गया और माही को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहाने से वो गाड़ी में। तो माही कहती मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो हैरान हूँ, तुम मेरे पीछे चले आए। तो आगे से क्या कहते हैं भाईजान, आज इसका पोस्टमार्टम पूरा होने दें। आगे से कहते हैं कि माही मुझे लगा था मैं आऊँगा तो तुम मुझसे माजरत करोगी कि तुम मुझे छोड़ के आगे बताए बगैर। वो कहती भैन ताड़ा दिमाग ठीक है गया, मैंने क्यों माजरत करनी थी। तो कहता है ऐसा बिज्जू आदमी कहता है कि इसलिए माजरत करनी थी क्योंकि तुम हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती आर यू इन योर सेंसेस, क्या मतलब, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तुमने। कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर लगाऊं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो भैन तुसी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर दे है की हो। अच्छा, उधर से वो माही उससे जान छुड़ाती है कि भाई मैनू छड़ दे, खुदा दा वास्ता चल जा, नहीं जाता।
फिर उसकी काम वाली कहती है चला जा, तो कहता माही को कहो मेरे मुंह पे आके दोबारा बोले। माही फिर बोल दी, फिर नहीं मानता, फिर कहता कि मेरी माही ਨੂੰ कहो कि मेरे मुंह से आके फिर बोले, मेरी अखां 'ਚ बोले। तो माही फिर उसको जाके कहती है ए तेरी अखां 'ਚ बोल के कहनी है मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती, ए फोटो है ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ तैमूर है, ਤੇ ਜਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ हार गया हूँ काम, ख़त्म कहानी, तो कहता माही तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है माही, इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी माही, तुम पल पल तरसोगी माही, तुम्हें भी किसी से प्यार होगा और तुम्हें वो प्यार नहीं मिलेगा। मतलब कि मेरी बद्दुआ है माही, ये कहता है। यानी कि आगे आना ज़ाहिर जाफ़र और मैं कहूँगा, क्योंकि ये मेंटालिटी अब समझे बात, आ गया अपनी औकात पे कि भाई मुझे प्यार नहीं मिला, अब अगर मैं ताकतवर हूँ तो मैं मारूंगा, मैं ताकतवर हूँ मैं चौक के ले जाऊँगा इश्क है ड्रामे की तरह, अदरवाइज़ मेरे पल्ले कुछ नहीं तो मैं बद्दुआएं दे दूँगा। मतलब जिसके पल्ले जितना है ना, जो जितना कर सकता है उतना, बेसिकली माइंडसेट की बात हो रही। ये माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट ये है कि वो उसे कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुम्हें मैं दूंगा बद्दुआएं कि तुम्हें कभी सुकून ना मिले। अब आ जाए ज़रा लाइन पे, साबित करूँ। पूरे ड्रामे में दिखाया गया कि माही के अलावा फरहाद को 2 लड़कियां प्यार करती थीं, एक महल्ले में गोल से मुंह वाली चंगी भली चिट्टी सोनी, तो एक जी है ना माही दी काम वाली। वो जब प्यार करती थी फरहाद को पता था, और फरहाद महल्ले वाली का मजाक उड़ाता था ऐसे ऐसे चाबी घुमा के कि तू किथे चार छुट्टी कर। तो जी माही दी काम वाली उसको साफ मुँह पे कह दिया, वो बेचारी पीछे पड़ गई, उसको साफ मुँह पे कह दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तो माही ने भी कहता तू मेरे काबिल नहीं, गल ख़त्म। कहने का मकसद ये है कि अब ये दरबार पे चला गया, मिठे लून चोल खान हैं, लूने मिठे चोल खान ते दाल उथे खान मूंगी दी मसरां दी दरबार ते की सबक दे रहे हैं वो मैं अगे करना ना गल, ज़रा गौर ना सुने। अच्छा उधर चला गया दरबार पे, तो इट मीन्स कि वो जो 2 लड़कियां प्यार करती थी तुझसे वो भी दरबार पे जाके बैठ जाएं, फिर वो भी दरबार पे मिठे चोल खाएं, वो भी साइड पे झोला डाल लें। तूने भी काला झोला पहन लिया, वो नूरुल हसन की शागिर्दी में जाके वो नूरुल हसन पाया दाढ़ी वाला। तो कॉन्सेप्ट की दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि ये जो दरबार पे दरवेश बैठे होते हैं इनको घरों में बुलाओ, बुलाते हैं मखदूम, और इनसे फूके मरवाओ और सारा काम ठीक हो जाएगा। खुदा से नहीं मांगना, इनसे मांगो जो खुद वो जाके दरबार पे इश्क में नाकाम होके बैठा हुआ है, जाके ट्रेन थले आके एक्टिंग की जो। अच्छा अब आगे आ जाए, मैंने कितनी इसकी खुदगर्दियाँ गिनाई। एक तो ये 2 लड़कियों को इसने खुद ठुकराया, ठीक है वो ठीक है, माही जो करे वो गलत है। अच्छा फिर उसको बद्दुआएं दे के आ गए। फिर ड्रामे में गलत कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि माही को पहले दिन बद्दुआ लग गई, उसका बंदा मर गया, ठीक है ये गलत कॉन्सेप्ट दिखाया। और फिर माही हो गई बेवा, और फिर पैसे कमाने के लिए ड्रामे वालों ने, मैं इसलिए नॉनसेंस ड्रामा कहता हूँ, 3-4 किस्सें क्या चबल मारी, फुल चबल मारी कि 3-4 किस्सें दिखाते रहे कि माही वहाँ पे इज्जत गुजार रही है, और एक ही चीज़ दिखा रहे हैं वड्डी सैन ਉਹਦੀ सस, बस वही कहानियाँ किस्से। तो यह जड़ा ना उत्थे दरबार 'ਚ झोला पा के जंगली हो के वो चौल खा रहे, तो लोग टिकटॉक ते इंस्टाग्राम ते दीवाने होए ने फरहाद को माही मिल जे, मक्खन ते डबल रोटी ते जैम तुसी दे आए हो, अगले दिन शादी कर दे ओदी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो फरहाद को तो एक दीवानी नहीं हैगी। ਜਿਹੜਾ माशरे की हकीकत हैगी, पैसा 1 रुपया नहीं हैगा, ना डिग्री BA फेल, अब्बा ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ खोटा सिक्का है मेरा बेटा फरहाद, खोटा छड़ के खट्टा सिक्का है फरहाद, ठीक। अच्छा चलो हुण आ जाओ जी फरहाद साहब की सैल्फिशनैस। अच्छा इन्हें की किया जी, उन्होंने बददुआवां दे के उत्थे ट्रेन का हादसा शो करा के कि मैं मर गया जे, दुनिया तो चला गया, मैनू ना लभ्यो। माँ उहदी उत्थे हस्पताल पहुँच गई, माँ हस्पताल पहुँच गई, भरा रो पागल, अब्बा क्लर्क बेहाल, उहदा कोई हाल ही नहीं, भैन परेशान, सारे परेशान। तो फरहाद साहब उत्थे जाके दरबार से बैठे ने, चौल फड़ के दिखा रहे हैं, ना खाओ फिर चौल भी उत्थे तो दरबार से। वैसे मैंने गल दसो, ना कोई ट्विटर ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, किस तरह बैठा है उत्थे, मतलब की कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आज के दौर में एक यंग लड़का जिसको आगे बढ़ना चाहिए, वो एक कुड़ी पीछे दरबार से जाके बह गया, और वो लड़की क्या कह रही है, उसे पता लग गया माही को, चूँकि मिल गए कि भाई वो दरबार पे बैठ गया है, वो ज़िंदगी छोड़ बैठा है। ज़िंदगी छोड़ बैठना फजूल बात है, ये कोई दरवेशी इस तरह नहीं होती। खुदा की मोहब्बत में नहीं गया, वो माही ने ठुकराया तो इसलिए वो दरवेश बना, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कोई ज़िंदगी जो सी है ना, वो दीन और दुनिया का नाम है। इसलिए मैं कहता हूँ इस ड्रामे से क्या सबक लेना है, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का नाम है। ये नहीं कि
दुनियावी चीज़ ना मिली तो जाके दरबार पे और फ़कीरों की तरह बैठ जाओ, और फिर उसमें और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अपनी ज़िंदगी है। ये तो खुदकुशी वाली बात हो गई ना एक किस्म की, जिस तरह सुसाइड हराम है। तो यूथ है ना, तो यूथ ने आगे जाके ये करना है। मतलब कोई गरीब लड़का जो उनसे 70 मोटरसाइकिल में पेट्रोल चौक दे के लैंड क्रूज़र में पीछे लग जाए लड़की के, और लैंड क्रूज़र वाली लड़की स्माइल दे दे तो क्या वो मुझसे शादी करोगी, लड़की के जा पर काम कर जाके तो अगे जाके दरबार से बैठिए। कमाल कमाल, माही ने एक दफ़ा नहीं कहा। तो ये सारा एक नॉनसेंस ड्रामा है बेसिकली। इस ड्रामे से जितने भी बातें निकाल लें निकलती आएंगी नॉनसेंस की। अब हुआ क्या जी, माही को फरहाद मिल गया और लोग बड़े खुश हुए। मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े, हाँ फरहाद को माही मिल गई, माही को फरहाद मिल गया, माही ने फरहाद को किस तरह मिल गई। फिर माही अपनी सੱਸ ਨਾਲ गई ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਵੰਡਣ, ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੂਣੇ ਚੌਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਫਰਹਾਦ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਰੋਏ ਉਸ ਸੀਨ ਤੇ। ਹੋ ਫਰਹਾਦ ਮਾਹੀ ਰੋ ਤੇ ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਫਰਹਾਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋਂਕ ਭੰਗਰ, ਤੇ ਮਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ ਖੁਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ। कमाल हो गए। 70 मिलियन व्यू। वो ड्रामे ऐसे ऐसे जबरदस्त आते हैं। वो लास्ट ड्रामा आया उस पर 2 मिलियन व्यू। वो कुछ सीखना सी ना, घर की लड़ाइयाँ पता लगता सी कि माँ प्यो की इज्जत करो, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ कुछ कुड़ियाँ ਨੂੰ कुछ थोड़ी जी शर्म सी नहीं जी, वो नहीं वेखना। है खुदार मोहब्बत वेखो, ये सेंस नहीं है, सेंसनाइज है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। तो ये ड्रामा है खुदार मोहब्बत, जिसमें खुदगर्जी है फरहाद की इतनी ज़्यादा कि ना उसने अपने माँ बाप की परवाह की, ना उन 2 लड़कियों की, ना माही की बददुआएँ दे दी, और अपनी भी नहीं की, खुदकुशी जिसे कहते हैं। और जाके जंगली बन के वहाँ बैठ गया और वहाँ जाके मिठे लूणे चोर खा रहा है और बददुआएँ दे दी। ठीक है, माही मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ, तुम्हारे तरबूज मीठे ना निकले हैं, तुम्हारे बच्चे आपस में लड़े हैं, तुम्हारे समोसे में से चना ना निकले, तुम्हारा चौंसा आम लंगड़ा निकले। ये फजूल किस्म की बददुआएँ दे के उसे आ गए। और माही जोन सी है वो समझ बैठी कि फरहाद साहब तो बड़े नेक थे, उनकी बददुआएँ मुझे लग गई ठक करके, और वो भी अब दिल छोड़ के बैठ गई है। क्या बोरिंग किस्म का ड्रामा है। जस्ट शुरू में तो चलो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ड्रामे में 2 चीज़ें होती हैं, या सबक या एंटरटेनमेंट। शुरू में थोड़ी एंटरटेनमेंट भी थी, ठीक है। अब तो जस्ट बोरिंग, वड्डी सैन वड्डी सैन वड्डी सैन, और फरहाद की बकवास बातें फरहाद साहब की। ठीक है, बैठा वहाँ पे ऐसे करके मलंग बन के। ये यूथ को आपने सबक देना है कि मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो या फिर आप लाहौर वाले बंदे की तरह बन जाओ, या ज़ाहिर जाफर बन जाओ, या फरहाद बन जाओ, दरबार पे चल जाओ बददुआएँ दे के। तो दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना चाह रहा हूँ मेंटेलिटी की बात, कि लड़की अगर आपसे प्यार नहीं करती किसी भी वजह से, अपने माँ बाप की वजह से, अपने रुतबे की वजह से, अपनी वजह से, जो भी रीज़न है व्हाट्सएवर, कोई भी बाउंड्री, और वो आपको ना करती है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कहेंगे। पहले मोहब्बत में फिल्में आती थी तो दिखाया जाता था, शाहरुख खान कहता था अंजलि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती कोई बात नहीं, तुम खुशी रहो, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो अंजलि, तुम सुखी रहो। यानी कि पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि लड़की अगर आपसे प्यार करे या ना करे, आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसकी अच्छाई चाहेंगे, भलाई चाहेंगे। ठीक है, तुम खुश रहो अंजलि। और आजकल फरहाद साहब जैसे हीरो आ रहे हैं वो कहते हैं तुम्हें मैं बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारा ज़िंदगी का चैन सुकून सब तबाह हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा दिखाया गया। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट ये होता है देने का नाम होता है। यहाँ पे फरहाद साहब सिर्फ लेना जानते हैं, सेल्फिश, माँ बाप से भी, माही से भी, सबसे। ठीक है, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन वो समझता है कि मेरी मोहब्बत है तो वो मुझे मिलनी चाहिए, बाकी मुझसे करते हैं तो दैट्स डजंट मैटर। तो अब इतनी मैंने क्लियर कर दी, जिसको समझ आई और जो मेरे से एग्री करता है वो नीचे कमेंट में बताया, सब्सक्राइब भी करे, वीडियो शेयर लाजमी करना, थले शेयर का बटन शेयर करना ताकि खुदार मोहब्बत जो 70 मिलियन देख रहे हैं उन्होंने पता लगे। तो जो मुझसे एग्री नहीं करता, भाईजान आपके लिए मेरे पास एक जुमला है, आप लोग महान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अक्लमंद मेरे से बहुत ज़्यादा हैं। मेरे में माशाल्लाह इतनी अकल नहीं होगी तो मुझे नहीं समझ आई, मेरे इधर से गुजर गया, इधर से गुजर गया, इधर से गुजर गया। आप समझ सकते हैं, आप समझे, मुबारक हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।